चिन्ह का महत्व। चिन्ह बड़ी बातों को संक्षिप्त में बताने का जरिया होता है, अतः हर धर्म भी इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करता है। बिना कुछ कहे या बताए केवल चिन्ह को देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि यहाँ किस धर्म की बात हो रही है। जैसे ओम से हिंदू, नंबर 786 से मुस्लिम, स्वास्तिक से जैन, क्रूस या क्रॉस से ईसाई। आइए आज हम इसी क्रूस के चिन्ह के बारे में समझेंगे। क्रूस के चिन्ह का इतिहास हम एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 9 उसके 3 और 4 में पढ़ते हैं। प्रभु ने छालटी के कपड़े पहने मनुष्य को, जिसके कमरबंद से लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी, बुलाया और उससे कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे विभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तिष्क पर ताव के अक्षर का चिन्ह अंकित करो। इस वचन में हमने देखा कि ईश्वर कहता है कि जो मेरे द्वारा लोग चुने गए हैं उनके सर पर चिन्ह अंकित करो। अतः यह प्रथा काफी पुरानी है। ईसाई धर्म में सर पर क्रूस के चिन्ह को अंकित करने की शुरुआत लगभग सन 200 में हुई। हम पढ़ते हैं, चर्च फादर टर्टुलियन लिखते हुए कहते हैं, हमारी सब यात्राओं में, गतिविधियों में, हमारे घर पर आने में या घर से बाहर जाने में, जूते पहनने में या नहाने में, भोजन के समय, रात को सोते समय या बैठते समय, हम जिस किसी भी काम में लगे हो, हम हमारे मस्तिष्क पर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। 5वीं शताब्दी आते आते तक लोग होंठ और छाती पर क्रूस के चिन्ह को अंकित करने लगे थे। समय के साथ बड़े क्रूस के चिन्ह का विकास हुआ, जिसे आज कैथलिक्स बनाते हैं। क्रूस के चिन्ह को बनाने का तरीका, यह 3 जुड़ी हुई उंगलियां त्रिएक ईश्वर को दर्शाती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और यह 2 जुड़ी हुई उंगलियां यीशु क्रिस्त के 2 रूपों को दर्शाती है, दैवीय और मानवीय। क्रूस के चिन्ह की 2 बड़ी सच्चाइयां। क्रूस का चिन्ह शब्दों में या संकेतों में हमारे विश्वास की 2 मुख्य सच्चाइयों को हमें पुनः याद दिलाता है। पहला, कि ईश्वर कौन है। ईश्वर त्रिएक है। क्रूस के चिन्ह में हम न केवल पिता, यीशु या पवित्र आत्मा को पूजते हैं, बल्कि त्रिएक ईश्वर को पूजते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछे कि आप कौन हैं, तो वह जवाब देगा उसका नाम, या फिर वह माता है, या फिर वह पिता है। यदि हम उससे पूछे कि आप क्या हैं, तो वह जवाब देगा, मैं मनुष्य हूँ। यदि इन दोनों प्रश्नों को हम त्रिएक ईश्वर से एक एक करके पूछे, तो तीनों का इन दोनों प्रश्नों के लिए जवाब होगा, मैं ईश्वर हूँ। क्रूस के चिन्ह की दूसरी बड़ी सच्चाई, कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। इसके लिए पहले हमें क्रूस के महत्व को समझना होगा। बिशप फुल्टन शीन क्रूस के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि क्रूस की सीधी लकड़ी जीवन का प्रतीक है और क्रूस की आड़ी लकड़ी मृत्यु का प्रतीक है, और जब यीशु क्रिस्त इस पर लटकता है तो वह जीवन और मरण दोनों को अपने अंदर समा लेता है। अतः क्रूस के चिन्ह का अर्थ यह हुआ कि जब हम हमारे हाथ को ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, तब हम ईश्वर को याद करते हैं जो पिता ईश्वर से पुत्र ईश्वर बना, अर्थात मनुष्य। और जब हम हमारे हाथ को लेफ्ट से राइट की ओर ले जाते हैं, तब हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि हमें बुराई से अच्छाई की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर ले जा। क्रूस के चिन्ह का हमारे जीवन में महत्व। पहला, क्रूस का चिन्ह क्रूस का आलिंगन है। हम आज के इस समय पर यीशु क्रिस्त के समान क्रूस पर तो चढ़कर मर नहीं सकते, परंतु जब कभी भी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम यीशु क्रिस्त के उसी क्रूस को हमारे अंदर जीते हैं। दूसरा, यह क्रूस का चिन्ह समर्पण की प्रार्थना है। हर ईसाई की प्रार्थना क्रूस के चिन्ह से शुरू होती है और क्रूस के चिन्ह पर ही अंत होती है। इस क्रूस के चिन्ह में हम हमारे मन, विचार, शरीर, आत्मा को ईश्वर को समर्पित करते हैं। तीसरा, क्रूस का चिन्ह एक गवाही है। जब कभी भी हम बस, ट्रेन, होटल या किसी काम की जगह पर क्रूस के चिन्ह को अंकित करते हैं, तो हम वहां उपस्थित सब लोगों के सामने यह साक्ष्य देते हैं कि हम यीशु क्रिस्त को मानते हैं। चौथा, क्रूस का चिन्ह शैतान और बुरी ताकतों को हराता है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 उसके 26 में संत पौलुस कहते हैं कि हम नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु हमारी आत्मा स्पष्ट आवाज से हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है। इसलिए जब कभी भी हम मुसीबत, डर या संकट में होते हैं, हम स्वतः ही क्रूस के चिन्ह को बनाते हैं। यह स्वतः ही क्रूस के चिन्ह को बनाना हमारी आत्मा द्वारा प्रार्थना है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि क्रूस के चिन्ह में त्रिएक ईश्वर है। वह उसे पूर्ण निष्ठा और पूर्ण सच्चाई के साथ, सही तरीके के साथ हम सभी बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।